कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सोलर फेंसिंग है फसल सुरक्षा कवच। बेबी कॉर्न की खेती से कमाए कम समय में अच्छी आय। फसलों उत्पादन में किसानों के सामने कई तरह की समस्याएं आती रहती है। किसानों की फसलें बेमौसमी बारिश, ओलावृष्टि, कीट और रोगों के अलावा आवारा पशुओं जैसे नीलगाय, बंदर या फिर अन्य जानवरों की वजह से बर्बाद हो जाती है। इसके लिए किसान अपने स्तर पर कई तरह के उपाय भी अपनाते हैं, लेकिन ये उपाय इन आवारा जानवरों को रोकने में नाकाफी साबित होते हैं। लेकिन आज हम आपको गांव इटावा भोपजी जिला जयपुर के किसान राजू लाल से मिलवाने वाले हैं, जो सोलर फेंसिंग का उपयोग करके इन आवारा पशुओं से फसलों को बचा रहे हैं। तो ये किसान किस प्रकार से कर रहे हैं सोलर फेंसिंग का उपयोग, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। हमारे यहाँ खेती में मौसमी कई परेशानियाँ आती हैं। उनके साथ साथ एक और परेशानी आती है हमारे यहाँ एरिया में, वो है आवारा पशुओं की। तो आवारा पशु हमारी फसलों को जब भी मौका मिलता है, रात में या दिन में, जब भी किसान खेत पे नहीं होता, निगरानी नहीं रखता, तो वो फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा देते हैं। कई बार खा जाते हैं। कुछ बागवानी पौधे हैं उन्हें तोड़ देते हैं, और खेतों में जो हम ड्रिप और मल्चिंग लगाते हैं उन्हें भी वो अपने पैरों से सींगों में उलझा के ख़राब कर देते हैं। और हमारे आसपास सभी लोग परेशान रहते हैं इन आवारा पशुओं से, जिनमें नीलगाय और जो हमारी पालतू गाय होती हैं उनके बछड़े हो जाते हैं। उन बछड़ों को लोग छोड़ देते हैं आवारा। इस कारण से बहुत सारी समस्याएं पैदा कर देते हैं वो आवारा जानवर। आवारा जानवरों का आतंक प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इन आवारा जानवरों से किसान काफी परेशान रहते हैं। ये आवारा पशु फसलों को खाकर और पैरों से रौंदकर सारी करी कराई मेहनत पर पानी फेर देते हैं। और ये आवारा जानवर कई बार तो फसलों का इतना नुकसान कर देते हैं कि लगाई गई लागत भी निकालना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में किसानों के लिए सोलर फेंसिंग फसल सुरक्षा कवच के रूप में कारगर साबित हो रहा है। जैसा कि ये किसान सोलर फेंसिंग का उपयोग कर रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए मैंने ये सोलर झटका मशीन लगाई है। और इसको लगाने के बाद में आवारा पशु एक बार तो आते हैं इसके पास, और फिर झटका लगने के बाद दोबारा कभी नहीं आते, इसके आसपास भी नहीं आते। तो इस तरह से हमें इस झटका मशीन ने काफ़ी परेशानी से निजात दिलाई है। सोलर फेंसिंग फसल सुरक्षा कवच है। इसे किसान कम लागत में आसानी से लगवा सकते हैं। सोलर फेंसिंग लगाने से किसानों को आवारा पशुओं से निजात मिल जाता है, क्योंकि जब कोई जानवर इन तारों के संपर्क में आता है तो जानवर को झटका लगता है। इस झटके के डर के कारण जानवर इसके पास भी नहीं आता। इतना ही नहीं, इस मशीन के संपर्क में आने पर सायरन भी बजता है, जिससे किसान को पता चलता है कि कोई जानवर आया है। इसको लगाने के लिए हमें एक तो मार्केट में ये मशीन मिलती है, 3000-3500 रुपये के लगभग आती है ये। और इसके साथ ही ये बैटरी आती है एक छोटी 12 वोल्टेज की, उसके अलग पैसे लगते हैं। और एक ये सोलर प्लेट आती है उसको चार्ज करने के लिए बैटरी को, ताकि रात में काम करे, उसके अलग पैसे लगते हैं। तो ये तीनों चीज़ें मिला के 8 से 10 हज़ार रुपये के बजट में आ जाती हैं। कई कंपनियों की आती हैं आजकल। और
इसके साथ साथ जो हमारी पहले पुरानी फेंसिंग होती है जैसे कांटे वाले तारों की, उसमें भी ये बिजली के करंट वाले तार लग जाते हैं। और अगर नहीं हो हमारे खेत में तो हमारे पास जो भी उपलब्ध हैं अपनी मेड़ पे गाड़ने के लिए लठ वगैरह या बांस ले सकते हैं या प्लास्टिक के पाइप ले सकते हैं। जो भी उपलब्ध हो हमारे पास सस्ती सामग्री वो यहाँ पे खड़ी करके और इस फेंसिंग को लगाया जा सकता है। इसको लगाने के लिए एक प्लास्टिक का एक डिवाइस आती है, छोटी सी गुटका टाइप, उसमें ये फेंसिंग लगती है ताकि वो करंट का फ्लो ज़मीन में ना जाए और हमारी खपत ना हो बैटरी की। इसको लगाने के कई फ़ायदे हो जाते हैं हमें। जो हम किसान भाई जो लोग जाली लगाते हैं वो 4 इंची 6 इंची वाली जाली आती है, उसके बजाय ये लगवाने से कई फ़ायदे हैं क्योंकि ये एक तो बजट में काफ़ी कम होती है। ये 20 बीघा में लगभग 15,000 रुपये में लग जाती है मशीन, सोलर प्लेट, बैटरी और इसकी वायरिंग भी। अगर किसी किसान भाई के यहाँ वायरिंग पहले से है, वायर लगा हुआ, तो उसको वायर का पैसा बच जाएगा। नहीं तो ये वायर लगभग 5-6 हज़ार रुपये का वायर लगता है 20 बीघा में, और इस तरह से 15 से 20 हज़ार रुपये के बीच में आराम से 20 बीघा की रखवाली 24 घंटे हो सकती है। सोलर फेंसिंग के लिए आपको खेत के चारों ओर अधिक तार लगाने की जरूरत नहीं रहती। कम खर्च में ही इस मशीन को लगाकर आवारा जानवरों से अपनी फसलों की सुरक्षा कर सकते हैं। सोलर फेंसिंग लगाने से किसानों को आवारा पशुओं से निजात मिल जाती है। हमने जो ये लगाई थी वो मार्केट से ख़रीद के लगाई थी, और इसमें सावधानियाँ ये रखनी पड़ती हैं कि एक तो इसके कोई घास फूस टच ना हो, और अगर हो भी जाता है तो वो सायरन बज जाता है, इसमें पता चल जाता है किसानों को कि कहाँ गड़बड़ है। और दूसरी बात ये जो हमने लगाई तो और भी किसान लगा सकते हैं इसको। हमें तो इसका पूरा 100% फ़ायदा हुआ है, और भी किसान भाई इसको लगा सकते हैं आसानी से। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। प्रदेश में लगातार कृषि क्षेत्र में विस्तार हो रहा है। नई नई फसलें उगाई जा रही है। ऐसे में किसानों के लिए बेबी कॉर्न दोहरे मुनाफे की खेती साबित हो रही है। बेबी कॉर्न एक स्वादिष्ट, पौष्टिक और बिना कोलेस्ट्रॉल का खाद्य आहार है।
वहीं बेबी कॉर्न तोड़ लेने के बाद पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी आसानी से हो जाती है, क्योंकि पशुओं के लिए चारे की कीमत आसमान छू रही है। तो ऐसे में आप कैसे करें बेबी कॉर्न की खेती, इस बारे में समस्त जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यादव। प्यारे किसान भाइयों, जैसा कि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा है, खेती को एक बिजनेस की तरह अपनाना है। इस संदर्भ में बेबी कॉर्न यानी शिशु मक्का बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे एक व्यवसाय के रूप में अपनाकर किसान अच्छी आमदनी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, व्यावसायिक खेती करने के लिए दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो अच्छी किस्म का चुनाव और दूसरा अच्छी शस्य प्रक्रिया। अच्छी किस्म बेबी कॉर्न की व्यावसायिक खेती के लिए HM4, VL बेबी कॉर्न 1 और VL बेबी कॉर्न 2, ये सारी किस्में अपनाकर बहुत अच्छी खेती की जा सकती है। किसान भाइयों, खेत की तैयारी के लिए पहले खेत की एक गहरी जुताई करें। उसके बाद कल्टीवेटर से आड़ी खड़ी जुताई करने के बाद एक बार डिस्क हेरो चलाकर मिट्टी को भुरभुरा बना लेते हैं। फिर खेत में पाटा लगाकर भूमि को समतल बना लिया जाता है और खेत की अंतिम जुताई के समय अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद 10 से 20 टन मात्रा में खेत में अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। दूसरा खाद की बात है, तो प्रति हेक्टेयर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से कंपोस्ट लगभग 15-20 दिन पहले खेत में डाल देना चाहिए। और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का अनुशंसा है 150 से 180 किलो नाइट्रोजन, मैं प्रति हेक्टेयर के दर से बता रहा हूँ। 70 से 80 किलो फास्फोरस, 70 से 80 किलो पोटास और 25 किलो जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर। पूरा फास्फोरस, पूरा पोटास और पूरा जिंक खेत तैयार करते वक्त डाल देना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन स्प्लिट डोज में यानी अलग अलग अवस्थाओं में पड़ना चाहिए। जिस समय में हम खेत तैयार कर रहे होते हैं उस समय में 10% नाइट्रोजन दीजिए। जब पौधा 4 पत्ते वाली होती है उस समय में 20%, जब 8 पत्ते वाली पौधा हो जाती है उस समय में 30%, जब फूल आने की अवस्था होती है उस समय में 30% और बाकी जो 10% है वो तोड़ने के जस्ट पहले देना होता है। हमारे कुछ किसान भाई बेबी कॉर्न मक्का की बुवाई करते समय लापरवाही करते हैं, जिसके कारण बीजों का अंकुरण प्रभावित होता है और खेत में पौधा संख्या कम हो जाती है। इसलिए बुवाई के समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। बेबी कॉर्न को घना लगाया जाता है, सामान्य मक्का की तुलना में इसमें ज़्यादा पौधा होता है और इसीलिए 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से बीज की ज़रूरत होती है। अब मैं शस्य प्रक्रियाओं की ओर आपको ले चलना चाहता हूँ। सबसे पहले बीज उपचार बहुत ही ज़रूरी है और बीज उपचार के लिए फंजीसाइड्स से ट्रीटमेंट के लिए बाइवेस्टीन और कैप्टन का 1:1 का अनुपात में 2 ग्राम प्रति किलो बीज के दर से उपचारित कर लेना चाहिए। और उसके बाद कीड़ा से बचाव के लिए फिप्रोनिल या इमिडाक्लोरपिड 4 मिलीलीटर प्रति केजी बीज में मिला करके उपचारित कर लेना चाहिए। इससे जो मुख्य बीमारियां और कीट होने वाली होती है उससे बहुत हद तक बचाव हो जाती है। इसकी खेती सालों भर कर सकते हैं हम। सिर्फ दिसंबर, उत्तर भारत में दिसंबर और जनवरी में जब ज़्यादा ठंड पड़ती है उस समय में हम लोग नहीं लगाते हैं, अन्यथा सालों भर लगा सकते हैं। और ख़ास करके गर्मी में तो ये बहुत ही कम समय में यानी कि 45-50 दिन में भी तैयार हो जाती है। और बीज की जो बुआई होती है वो दूरी भी महत्वपूर्ण है। बेबी कॉर्न में 60 सेंटीमीटर रखते हैं 2 पंक्ति के बीच की दूरी और एक पंक्ति में 2 पौधा के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर। गहराई भी महत्वपूर्ण है। 3 सेंटीमीटर गहरे, लगभग 3-4 सेंटीमीटर गहराई में बीज को जाना चाहिए। बहुत गहरा करने पर फिर अंकुरण में दिक्कतें आती है। किसान भाइयों, बेबी कॉर्न की फसल के साथ अनेक तरह के खरपतवार उग जाते हैं, जिनकी वजह से फसल की बढ़वार प्रभावित होती है। तो आप सही समय पर खरपतवारों का नियंत्रण करें।
तो किसान भाई जब हम लगा रहे होते हैं तो एक खरपतवार की भी समस्या आती है। खरपतवार के लिए बहुत ही अच्छी दवा है एट्राजीन, जिसे कि रामबाण के रूप में जाना जा सकता है। ये अचूक दवा है। तो 1 से 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट 6 से लीटर पानी 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है, मिला करके स्प्रे कर देना चाहिए। लेकिन इस स्प्रे करने में ये सावधानी रखना चाहिए, बीज का अंकुरन से पहले स्प्रे होना चाहिए। और जब हम स्प्रे कर रहे होते हैं तो हमारा पैर दवाई पर नहीं पड़े, यानी हम स्प्रे मशीन को लेकर के पीछे की तरफ आते जाएं, जिससे कि जब दवाई पर पैर पड़ता है तब फिर उतना दूर पर असर कम जाता है। तो हम लोग एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, इस तरह से फसल ले सकते हैं। और ख़ास करके मांग के अनुसार से जो हमारी बिक्री होगी, जहां भी हमारी बाज़ार है, जैसे कि आज़ादपुर मंडी बहुत बड़ा बाज़ार है दिल्ली का बेबी कॉर्न के लिए, सालों भर वहाँ बिक्री होती है। कुछ जगह प्रोसेसिंग प्लांट भी है, उनको भी सालों भर बेबी कॉर्न की ज़रूरत होती है। तो उनके मांग के अनुसार से किसान भाई प्लानिंग कर सकते हैं, जो हम इस समय में इस क्षेत्र में लगा रहे हैं, फिर 1 सप्ताह के बाद दूसरे में, जिससे कि सालों भर वो आपूर्ति कर सके। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। देश में सांस्कृतिक कार्यक्रम, तीज त्योहार और तरह तरह के आयोजन चलते रहते हैं, जिसके चलते फूलों की डिमांड हमेशा बनी रहती है। इसीलिए अब फसलों के साथ साथ किसान अपनी जमीन के एक हिस्से पर फूलों की खेती करने में रुचि दिखा रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही किसान अजय कुमार से मिलवाने जा रहे हैं, जो बंजर पड़ी भूमि पर रंग बिरंगे फूलों की खेती कर रहे हैं और उससे अच्छी आय कमा रहे हैं। तो ये किसान किस प्रकार से करते हैं फूलों की खेती, इस बारे में जानते हैं खुद इन्हीं से। किसान भाइयों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं प्रगतिशील किसान अजय कुमार से,
जो विभिन्न प्रकार के फूलों की खेती कर रहे हैं और अच्छी आय ले रहे हैं। अजय कुमार पेशे से एक निजी स्कूल में शिक्षक थे और कोरोना काल में इनकी नौकरी जाने के बाद ये बेरोजगार हो गए थे। इसके बाद इन्होंने सब्जियों की खेती शुरू की, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और सब्जियों की खेती बर्बाद हो गई। अजय ने हौसला बनाए रखा और लीज पर जमीन लेकर फूलों की खेती शुरू की। अभी हम यहाँ खेती चालू किए हैं 3 साल से, जो अभी काफ़ी प्रोग्रेस में है। अभी इसमें बहुत सारा प्रैक्टिस करने के बाद अभी समझ में आ रहा है कि फूल का खेती में कुछ मुनाफा भी है और हम इसको लगातार कर रहे हैं 3 साल से। और अभी गुलदाउदी लगाए हैं, इसको बंगाल में इसे गुलदाउदी बोलते हैं और इस वैरायटी को बाहर की महाराष्ट्र तरफ इसे सेवंती बोलते हैं। मतलब अलग अलग राज्य में इसका अलग अलग नाम है। इसको मैंने प्रैक्टिस के लिए 1600 पौधे मंगाए और इसके हम आगे बढ़ाने के लिए अभी प्रैक्टिस का काम चल रहा है इसमें। और भी फूल लगे हैं, ग्लेडुलस लगे हैं और कामनी पत्ता लगा है, उधर गेंदा लगा है। अभी 3-4 फूल लगे हुए हैं ऐसे में। इस समय अजय कुमार ने खेत में 1600 गुलदाउदी, 3000 गेंदा, 1000 ग्लैडियोलस, 200 कामिनी और 100 डहेलिया के पौधे लगाए हैं। 18 दिसंबर को उन्होंने पौधे लगाए और 1 मार्च से वो फूल बेच रहे हैं। उन्होंने फूलों की खेती के लिए 10,000 रुपए पूंजी लगाई थी और अब इससे बेहतर आय हो रही है। सब जो लोग खेती करता है तो उसमें प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा आता है। ऐसे प्रॉब्लम तो इसमें भी आता है, लेकिन कुछ यूनिक होना चाहिए। अगर हम नया जनरेशन का किसान है, अगर नया किसान है तो हमको नया काम करना चाहिए। इसीलिए मैंने फूल का खेती चालू किया है। तो इसमें देखिए रिस्पांस पहले तो नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अब रिस्पांस आने लगा है, इसलिए मैंने इसमें इंटरेस्ट लिया है। अभी तक सरकारी योजना में से मुझे मनरेगा से कुआं मिला है और उसके बाद केंद्र सरकार की जो योजना थी सोलर प्रधानमंत्री कुसुम योजना, उसके तहत मुझे सोलर प्लेट मिली है। मुझे इतना कुछ मदद किया है। हमारी इस बंजर भूमि पर पहले कुछ नहीं था, यहाँ पर मतलब एक भूत बसने जैसा ये ज़मीन था और यहाँ पूरा झाड़ी था। इस शायद मेरे भाग्य में लिखा हुआ था कि इस बंजर भूमि को श्रृंगार करना है। वही करते हुए समझकर हम यहाँ पर अपना काम चालू कर रहे हैं, किए हैं और कर रहे हैं। और बस एक ही ख्वाहिश है हमसे कि सरकार ने मुझे एक पॉली हाउस दे दे, एक ग्रीन हाउस दे दे, तो मैं गारंटी देता हूँ अपने भी कमाऊँगा और यहाँ से 150 लोगों को रोज़गार भी दूँगा। कि पहले तो हम शिक्षक थे, अभी भी हैं। और जब परेशानी जब आई थी 2019 लॉकडाउन में, उसी समय से हमारे इस सेक्टर में दिमाग क्रिएट हुआ, इसीलिए हम इस सेक्टर में आ गए और मन लग गया। तो अब अच्छा चल रहा है। सब पार्टी यहीं पर आता है, पैसा कैश देता है और पार्टी यहीं से माल चला जाता है मेरा। ये किसान रात के समय अपने खेतों में LED बल्ब की सहायता से खेती करते हैं। अजय बताते हैं कि फूलों की खेती करने के दौरान पौधे देने वालों ने उन्हें बताया था कि बल्ब की रोशनी फूलों पर पड़नी चाहिए, ऐसे में पौधे जल्दी तैयार होंगे। ऐसे में समय से पहले ही पौधे तैयार हो गए और पूरा खेत फूलों से खिल उठा। बल्ब लगाने से उन्हें दूसरा फायदा ये हुआ कि उसके खेत में जंगली जानवरों की आवाजाही बंद हो गई। फूल का जो एक्सपर्ट किसान है, ये इसका तकनीकी कहता है कि जब तक आप LED बल्ब नहीं लगाइएगा रात में, तब तक ये पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। तो इसी हिसाब से ये पौधा लगा हुआ है। पौधा लगाने के 15 दिन के बाद LED बल्ब लगाया जाता है पौधा को ग्रोथ करने के लिए। ये प्रक्रिया आपका 55 दिन तक चलता है। अगर उसमें भी एक नियम है कि अगर पौधा अगर ग्रोथ कर गया है, इसमें कली आने लगा है, तो बल्ब को ऑफ रखना है। अब जैसे कि हमारा फूल खिलने लगा है, अब कल से इसमें बल्ब का काम पूरी तरह से बंद हो जाएगा। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उससे पूछा है गांव भवानपुरा, जिला बांसवाड़ा के सुरेंद्र सिंह ने। आपने क्रॉयलर मुर्गी पालन पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एकीकृत कृषि में हम, जैसे मैंने अभी बताया आपको, मुर्गी पालन, बकरी पालन या भैंस पालन को हम इसमें एक इकाई के रूप में उसको ले सकते हैं। इसी तरह से अगर हम घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन, जिसको हम बैकयार्ड पोल्ट्री के नाम से जानते हैं, उसके लिए एक बहुत मशहूर नस्ल है जिसका नाम है क्रॉयलर। क्रॉयलर मुर्गे देखने में बिल्कुल देसी मुर्गों की तरह होते हैं,
क्रॉयलर के नर मुर्गे 35 से 40 दिन में तैयार हो जाते हैं और देसी मुर्गे 80 से 90 दिन में मांस उत्पादन के लिए तैयार होते हैं। जहां तक अंडा उत्पादन की बात है तो देसी मुर्गी की तरह ही क्रॉयलर लगभग 5 माह बाद से अंडा उत्पादन करती हैं और इनका अंडा उत्पादन लगभग 220 तक है। क्रॉयलर अंडा का आकार देसी मुर्गी के अंडे के तुलना में बड़ा होता है। इस क्रॉयलर ब्रीड को बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने 3-4 नस्लों को क्रॉस किया और इस क्रॉस करने के बाद में इस नस्ल के अंदर जो गुण सम्मिलित हुए, जिनका मुख्य रूप से प्रभाव देखेंगे आप इसके शरीर भार पर, इसकी शारीरिक वृद्धि पर तथा मांस की मात्रा पर। साथ ही अंडों के उत्पादन में की अगर हम बात करें तो अंडों का उत्पादन करीब करीब 220 से 230 अंडे इसके मिलते हैं, जो कि एक बहुत ही रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। क्योंकि इसकी अगर हम आर्थिक विश्लेषण की बात करें तो प्रति अंडा इसका गर्मी के दिनों में 10 रुपये और सर्दी में 30 से 35 रुपये तक का अंडा इसका बिकता है। तो 220 से 30 अंडे अगर एक मुर्गी देती है तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्ड माना जाएगा, क्योंकि जो हमारे अंडा उत्पादन की जो सबसे अच्छी नस्ल है जिसका नाम है व्हाइट लेगहॉर्न, उसका एक अगर हम रिकॉर्ड उत्पादन की बात करें तो 300 या 302 अंडे या 300 तक जो अंडे हम मानते हैं, उसकी तुलना में अगर ये 220 अंडे देती है और जिसका जो बाज़ार में भाव है, यानी आप ये मान लीजिए ऑन एन एवरेज अगर 20 रुपये का अंडा हम मान के चलते हैं तो व्हाइट लेगहॉर्न की तुलना में ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। जिसका मुख्य कारण है कि व्हाइट लेगहॉर्न के लिए आपको 12 से 15 टीके लगाने पड़ते हैं, लेकिन इन बैकयार्ड बर्ड्स की अगर हम बात करें तो इनमें 3 से 4 टीके ही सफिशिएंट है। अगर अंडा उत्पादन को देखते हुए क्रॉयलर मुर्गे की तुलना व्हाइट लेग हॉर्न मुर्गी से भी करें तो व्हाइट लेग हॉर्न का अंडा उत्पादन तो अधिक है, लेकिन इनके प्रबंधन पर खर्च आता है, जबकि क्रॉयलर के प्रबंधन पर खर्च कम आता है। इसी तरह मांस उत्पादन के लिए क्रॉयलर का पालन करते हैं तो इनमें ब्रायलर मुर्गियों की तुलना में बीमारियां कम लगती हैं, कम समय में अधिक वजन की हो जाती हैं, इनके मांस की डिमांड अधिक रहती है। और आइए एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।
अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से